नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं विज्ञान विषय के अंतर्गत मॉडल पेपर 2 का अभ्यास। ठीक है। तो प्यारे बच्चे, इस मॉडल पेपर के अंतर्गत अपन करेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न के साथ साथ में अपन करने वाले हैं आज रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान वाले प्रश्न। और अपन करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो आज अपन जो है ये तीन जो है यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके, फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, फिर जो है आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है ये अपन करने वाले हैं। ठीक है। तो क्लास को पूरा वॉच करेंगे एंड अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है बच्चे। तो ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर जो है आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिले। ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूर्णांक है आपके पास में 80 नंबर का। ठीक है। समय जो है आपके पास में 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय जो मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी आगे का जो है इस मॉडल पेपर 2 का आगे का जो रहेगा बाकी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। ठीक है। तो देखो भाई, इसके अंतर्गत जो है कुछ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश होते हैं। तो क्या 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 निर्देश है, आइए पढ़ लेते हैं निर्देश को। देखो, पहला निर्देश क्या होता है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। जो आपके रोल नंबर होते हैं वो आप प्रश्न पत्र पर अनिवार्य रूप से लिखे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, सभी प्रश्न करना क्या है भाई, अनिवार्य है। यानी कि जितने भी प्रश्न हैं आपके पेपर के अंतर्गत उन वो सभी जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जो आपके पास में जो उत्तर पुस्तिका देते हैं आपको, तो उसी उत्तर पुस्तिका के अंदर आपको उत्तर जो है लिखने हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है आपका, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। ठीक है। प्रश्न का क्रमांक जो है आपको अवश्य लिखना है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है। प्रश्नों का क्रमांक आपको अवश्य लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खंड ए है आपका, जिसके अंदर आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। 1 से लेकर 18 तक के हैं आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है 1 से लेकर 18 तक जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो पढ़ते हैं इसको कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। तो आपको प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर जो है चयन करके जो है उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला पॉइंट देखेंगे भाई इसका। ठीक है। पहला पॉइंट देखो, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसका क्या कहता है कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। भाई आपको यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या पहचान करनी है, उपचयित पदार्थ की जो है पहचान यहाँ पर करनी है। तो उपचयित पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर Na हो जाएगा। ठीक है। कौन सा होगा, Na, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो कि सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। बताओ भी किस विधि का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा है आपसे कि सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। भर्जन, निस्तापन, संक्षारण या फिर थर्मिट प्रक्रम का किसका प्रयोग करते हैं भाई, ये करते हैं अपन भर्जन का उपयोग ये करते हैं भाई। ठीक है। भर्जन का उपयोग जो है किया जाता है। विकल्प ए यहाँ पर भी आपका राइट होगा। किसका उपयोग करते हैं, भर्जन का। ओके। तीसरा देखो भाई, तीसरा है आपका कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है। बताओ भाई, साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर सह उत्पाद कौन सा है, यहाँ पर NaOH है, ग्लिसरॉल है, या फिर वसा अम्ल है, या फिर अल्कोहल होगा। यानी कि तीसरे नंबर के अंदर जो है आपका जो आंसर है क्या रहने वाला है, यहाँ पर ग्लिसरॉल। क्या होगा, ग्लिसरॉल। यानी कि बे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद कौन सा है, ग्लिसरॉल है भाई। ठीक है। बे ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। चौथा पढ़े अपन। बताओ भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है अभी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है। बताओ भी यहाँ पर आंसर जो है चौथे के अंदर क्या होगा। देखो भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन होता है और तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दे ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है। तो दे ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। ओके, करें अगला क्वेश्चन। चौथे में आपका दे ऑप्शन होगा। पांचवा देखते हैं अपन। देखो भाई, पांचवा है आपका कि दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। बताओ भाई, दांत साफ करने के लिए जो अपन प्रयुक्त जो टूथपेस्ट होता है कि प्रकृति किस प्रकार की होती है, क्या क्षारीय होती है,
या अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या फिर संक्षारकीय होती है भाई, बताओ कैसी होती है। तो इसके अंदर आंसर आप करेंगे भाई क्षारीय, ठीक है। तो क्षारीय होता है भाई, ठीक है। अम्ल और क्षार के अंदर भी अंतर जो क्या क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा 5 के अंदर आपका राइट होगा। अगला करेंगे 6 नंबर, है ना भाई। 6 नंबर करेंगे कि कठोर जल में उपस्थित होते हैं, बताओ भाई कठोर जल के अंदर उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, क्या सोडियम आयन होते हैं, क्या पोटेशियम आयन, लिथियम आयन, या फिर मैग्नीशियम आयन, क्या होगा 6 नंबर के अंदर। 6 नंबर में होगा आपका दे ऑप्शन, कौन सा होगा, दे ऑप्शन, यानी कि मैग्नीशियम आयरन जो होता है उपस्थित होते हैं भाई, ठीक है। कठोर जल के अंदर उपस्थित होता है मैग्नीशियम आयन, ओके। दे ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट करेंगे बच्चे, ओके। अगला करेंगे सातवां करेंगे अपन। देखो भाई सातवां है कि रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं, बताओ भाई रुधिर के थक्का बनाने के अंदर जो सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं वो कौन सी यहाँ पर हो जाएगी। क्या लाल रुधिर कर्णिकाएं हैं, क्या श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं, क्या प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं, या फिर इओसिन है। बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर 7 के अंदर, 5 6 7 के अंदर जो होगा आपका यहाँ पर जो है क्या होगा 7 के अंदर से ऑप्शन होगा, ठीक है। प्लेटलेट्स कोशिकाएं है भाई, ठीक है। प्लेटलेट्स कोशिकाएं यानी कि से ऑप्शन जो है आपका राइट है। रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं आपसे पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स कोशिकाएं, ठीक है। अगला देखिए 8वां है भाई यहाँ पर कि तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसे शाखाओं को क्या कहते हैं। बताओ भाई तंत्रिका जो कोशिका होती है उससे निकलने वाली छोटी छोटी धागे जैसी जो शाखाएं होती है उसको अपन क्या कहते हैं। क्या इसको अपन डेट्राइट ट्रोमाशी कहते हैं, क्या सिनेप्स कहते हैं, या फिर रेनवियर, या फिर एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई यहाँ पर क्या होगा 8 के अंदर जो है आपका क्या रहने वाला है, इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई डेट्राइट ध्रुमाश में उसको कहते हैं भाई, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है, ओके बच्चे। अगला देखेंगे अपन 9वां है भाई आपका टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित है। बताओ भाई किससे संबंधित है ये आपके टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित है, किससे संबंधित है। शर्करा स्तर नियमन से, पाचन क्रिया से संबंधित है, यौनारंभ से है, या फिर उत्सर्जन क्रिया से है। आपका 9 का आंसर जो है बच्चे यहाँ पर क्या रहेगा, 9 का आंसर जो होगा आपका यौनारंभ से है भाई, ठीक है। से ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। आपने पढ़ा भी होगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में और एस्ट्रोजन के बारे के अंदर, ठीक है। अब देखो 10वां है भाई यहाँ पर। 10वां क्या कहता है कि यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन तक जीवित रहती है। क्या 1 दिन रहती है, 2 दिन, 3 दिन, या फिर 4 दिन। क्या होगा भाई इसका 10 में आंसर क्या होगा। एक अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन जीवित रहती है। 1 दिन जीवित रहती है भाई। कितने दिन, 1 दिन, ओनली फॉर 1 डे, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा, ओके। 11 देखते हैं अपन, 11 वाला देखते हैं अपन। देखो भाई अगला देखेंगे अपन 11 है यहाँ पर। देखो अगला है आपका किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे कहते हैं। क्या कहेंगे भाई अपन इसको अपन कहेंगे विषम युग्मजीव, ठीक है। विषम युग्मजीव इसको अपन कहेंगे, ठीक है। किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे अपन कहते हैं विषम युग्मजीव कहते हैं भाई, ठीक है। अगला देखिए अपन, देखो 12वां देखेंगे कि बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफी पतली हो गई है जिसे सामान्यतः कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई इसको अपन, बड़े क्षेत्र में ओजोन की जो परत है काफी पतली हो गई है जिसे सामान्यतः कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या नाइट्रोजन छिद्र कहेंगे, हिम अंधता कहेंगे, ऑक्सीजन छिद्र कहेंगे, या फिर ओजोन छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे भाई 12 के अंदर जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका ओजोन छिद्र। क्या होगा, ओजोन छिद्र, ठीक है। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। अगला देखेंगे 13वां है भाई यहाँ पर आपका 13वां जो है क्या कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। बताओ भाई, क्या आवर्ती, वेग, तरंग दैर्घ्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर 13 के अंदर, 13 में होगा आपका आवर्ती, ठीक है। विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि जो है अपरिवर्तित हो रहती है, तो वो आपका है आवर्ती, ओके। ए ऑप्शन जो है आप यहाँ पर राइट करेंगे 13 के अंदर, ठीक है। अब देखो 14वां है आपका कि आकाश का नीला रंग होने का कारण है। बताओ भी आकाश का जो नीला रंग होता है किस कारण से होता है। क्या प्रकाश का परावर्तन के कारण, या फिर
आपका प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश के प्रकीर्ण या फिर प्रकाश का परिक्षेपण के कारण। बताओ भाई यहाँ पर क्या होगा आपका 14 के अंदर, 14 में आंसर जो है आपका क्या होगा भाई, प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण ऐसा होता है। आकाश का नीला रंग क्यों होता है भाई, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। ठीक है, से ऑप्शन जो है यहाँ पर आप राइट करोगे। ओके, अगला देखेंगे अपन, ओम गुणा मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है। बताओ भाई, में से राशि का मात्रक है क्या, प्रतिरोध का है क्या, प्रतिरोधकता का है, धारा का है या फिर विभवांतर का है। ओम गुणा मीटर निम्नलिखित में से किस राशि का जो है यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। बताओ भाई किसका हो जाएगा भाई, यहाँ पर 15 में क्या आंसर होगा, बे ऑप्शन होगा प्रतिरोधकता का। ठीक है, किसका है भाई, प्रतिरोधकता का जो है मात्रक है भाई। ठीक है, बे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगला देखें ये वाला, अगला देखो, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। फटाफट से बताएंगे भी, इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, समांतर क्रम के अंदर संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित जो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध है वो क्या होता है बच्चे, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो ए ऑप्शन जो है आप यहाँ पर राइट करेंगे इस वाले के अंदर। ठीक है, बढ़ता है। ओके, अब देखो 17वां है भाई आपका, कि चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है, बताओ भाई यहाँ पर आंसर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा, दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता। ठीक है, दे ऑप्शन जो है यहाँ पर आप राइट करोगे। अब अंतिम बचा है भाई आपका 18वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 18वां है कि विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की। बताओ भाई किसने की है यहाँ पर, कि विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज करने वाले कौन है, क्या न्यूटन है, फेराडे, मैक्सवेल या फिर आस्टरडे मतलब कि आस्टरटेड है। बताओ भाई कौन है, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका हो जाएगा, विद्युत तथा चुंबकन के मध्य संबंध की खोज करने वाले कौन है भाई, आस्टरटेड है भाई। ठीक है, आस्टरटेड है। ठीक है, तो दे ऑप्शन जो है आप यहाँ पर राइट करोगे। ओके बच्चे, तो यहाँ पर जो है सभी आंसर मैंने आपको बता दिए हैं और अच्छे से आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब करेंगे अपन रिक्त स्थान की पूर्ति रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आसानी से समझिएगा। तो देखो भाई यहाँ पर करेंगे इसका पहला, दूसरे का पहला करेंगे। देखो, मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर प्राप्त होता है। बताओ भाई, जब मैग्नीशियम रिबन का जो वायु की उपस्थिति में अपन दहन करते हैं तो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो अपन को प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है अपन को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO। ओके बच्चे, क्या लिखना है आपको, MgO यहाँ पर लिखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा देखेंगे, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जो धातुएं जो होती है ना, कठोर सतह से टकराने के बाद में जो आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, ध्वनिक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ध्वनिक सोनोरस कहते हैं। ठीक है, ध्वनिक सोनोरस कहा जाता है। मैं आंसर भी लेकर आया हूँ आपके लिए, यहाँ पर है देखो, ये रहा भाई। ठीक है, पहले में लिखना है आपको रिक्त स्थान वाले में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है आपको, दूसरे में लिखना है आपको ध्वनिक सोनोरस लिखना है भाई। ठीक है, फिर देखो तीसरा है भाई आपका, देखो तीसरा है आपका, कहाँ गया भाई आपका, ये रहा तीसरा। ठीक है, तीसरा देखेंगे अपन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन द्वारा किया जाता है। बताओ भाई, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन जो है द्वारा किया जाता है। मैं आंसर बता देता हूँ, फिर आप लास्ट के अंदर वो आपको बता दूंगा लास्ट वाला, तो उसमें आप देख करके भी समझ सकते हो। ठीक है, तो तीसरे में आपका आ जाएगा मेरुरज्जु। क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन जो है मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मेरुरज्जु। ओके, फिर देखो आपका चौथा है कि जीवाणु और कवक मृत जैव अवशेषों का क्या करते हैं भाई, अपमार्जन करते हैं। क्या करते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है अपमार्जन। क्या लिखना है भाई, अपमार्जन जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अपमार्जन। ओके, लास्ट वाला देखेंगे, पांचवा है आपका, कि किसी दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। तो ये विपरीत, यहाँ पर आपको लिखना है विपरीत। क्या लिखना है भाई, विपरीत आपको जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, विपरीत आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर आपको, विपरीत। ठीक है ना भाई, विपरीत आपको जो है यहाँ पर लिखना है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अपन अगला है आपका छठा है भी आपका, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो आपको यहाँ पर लिखना है भाई विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ओके, फिर है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न क्या कहता है, पहला है इसका कि आजकल
पेट्रोल में अल्कोहल डालकर प्रयोग किया जाने लगा है, क्यों? मतलब कि आजकल जो है पेट्रोल के अंदर क्या करते हैं, अल्कोहल डालकर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो आपको आंसर बताना है अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंतर्गत। पहला देखेंगे अपन, अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंतर्गत जो है पहला अपन देखेंगे। देखो भाई, यानी कि देखो क्या है इसका आंसर पहले का, कि पेट्रोल में अल्कोहल डालकर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि अल्कोहल बिना किसी प्रदूषण के जलता है। जो अल्कोहल होता है ये किसी किसी भी प्रदूषण, बिना किसी प्रदूषण के जलता है। ठीक है, इसलिए जो है अल्कोहल का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे अपन, दूसरा क्वेश्चन है इसका आपका। देखो भाई, दूसरा प्रश्न क्या कहता है आपके लिए है, दूसरा प्रश्न देखो, किन्हीं तीन धातु के नाम बताइए जिनमें संक्षरण होता है। क्या करना है आपको, किन्हीं तीन धातु के नाम बताने हैं आपको जिसके अंदर क्या होता है, संक्षरण होता है। तो आप पहली धातु का तो नाम आप लिखेंगे बच्चे लोहा। क्या लिखेंगे आप, पहली धातु का नाम आपको लिखना है लोहा। ठीक है, सेकंड धातु का नाम आपको लिखना है, सेकंड धातु का नाम लिखना है तांबा। क्या लिखना है भाई, तांबा आपको सेकंड धातु का नाम लिखना है। और तीसरे धातु का नाम आपको लिखना है चांदी। ठीक है, क्या लिखना है भाई, चांदी आपको लिखना है। ओके, तो तीन धातु हो गई। किन्हीं तीन धातु के नाम आपको बताने थे जिनमें संक्षरण होता है। एक तो आपका लोहा हो गया, एक तांबा हो जाएगा और एक चांदी हो जाएगा। ठीक है, तीन धातु के नाम मैंने बता दिए हैं, तो आप लिखेंगे। ओके, फिर देखो, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। क्या करना है आपको, दो संश्लेषित सूचकों के नाम आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं भाई, आपका मेथिल ऑरेंज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका फिनोल्फेथेलिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे तीसरे के अंदर। देखो भाई, तीसरे के अंदर आप लिखेंगे, यहाँ पर आंसर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। देखो, दूसरे के अंदर मैंने बता दिया था लोहा, तांबा और चांदी, और तीसरे में आपको लिखना है मेथिल ऑरेंज और फिनोलेप्थेलिन आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथे में आपका लिखना है, चौथा प्रश्न है भाई आपका। देखो, चौथा प्रश्न आपका है कि कौन सा है आपका, हाँ ये हो गया था आपका। हाँ बताओ, ये रहा कि तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य बताइए। क्या करना है आपको, कि तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कौन सा हो जाएगा अभी, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे अपन, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, क्या करना है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखना है आपको कॉपर सल्फेट का विलयन। ओके, क्या लिखना है, कॉपर सल्फेट का विलयन इसके अंदर। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख करके आप लिख सकते हैं भाई। ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का विलयन। ओके, ठीक है, आप समझ में आ गया ना। अब देखो पांचवा लिखेंगे अपन। देखो पांचवा है आपका, पांचवा क्या कहता है भाई, देखो भाई पांचवा है पित्त रस किस अंग में एकत्रित किया जाता है। बताओ भाई, पित्त रस जो है यानी कि बाइल जूस जो है किस अंग में एकत्रित किया जाता है। तो बताओ भाई, किस अंग के अंदर जो है एकत्रित किया जाता है। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर कि पित्त रस जो है, पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित किया जाता है। ठीक है, पित्तरस जो है बच्चे पित्ताशय में एकत्रित किया जाता है। ओके, फिर छठा देखेंगे अपन। छठा है भाई आपका, छठा क्या कहता है कि प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित कीजिए। क्या करना है भाई, प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित करना है। तो आइए प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित अपन कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर है कि हाँ छठा था ना आपका। देखो भाई, तंत्रिका आवेग, आंसर लिखना है आपको, तंत्रिका आवेग का मेरुरज्जु पहुंचने तथा मेरुरज्जु से निर्देशों को अंगों तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। ओके, तो छठे के अंदर आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। ओके, सातवां देखेंगे अपन। देखो भी सातवां है आपका, सातवां क्या कहता है यहाँ पर कि शुक्राशय का स्त्राव क्षारीय प्रवृत्ति के कारण यह क्या कार्य करता है। बताओ भाई, क्या कार्य करता है। तो सातवें में आंसर अपन लिखेंगे। देखो भाई, सातवें के अंदर आपको आंसर लिखना है कि शुक्राशय का स्त्राव क्या है भाई, यहाँ पर शुक्राशय का स्त्राव क्षारीय प्रवृत्ति के कारण योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, शुक्राशय का स्त्राव जो होता है क्षारीय प्रकृति के कारण योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है। फिर देखो आप आठवें में लिखेंगे। आठवां प्रश्न है भाई आपका, आठवां प्रश्न है एक संकर प्रसंस्करण क्या है। बताओ भाई, एक संकर प्रसंस्करण क्या है। तो इसका आंसर आपको लिखना है भाई। देखो इसका आंसर अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो ये है आपका
देखो भाई, जिस प्रसंस्करण में केवल एक ही जोड़ी लक्षणों का चयन किया जाता है एक संकर प्रसंस्करण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रसंस्करण में केवल एक ही जोड़ी, कौन सी, कितनी जोड़ी, केवल एक ही जोड़ी लक्षणों का चयन किया जाता है, अंडरलाइन कर लेना, लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक संकर प्रसंस्करण कहलाता है। ओके, नवे में लिखेंगे अपन, नवा जो है आपका, नवे में लिखेंगे अपन कि एक से अधिक लेंसों का प्रयोग किस किस में किया जाता है। बताओ भाई, एक से अधिक लेंसों का प्रयोग जो है किस किस के अंदर किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक लेंसों का प्रयोग कमरे की रचना, किसकी रचना, कमरे की रचना, दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी के वस्तु के अंदर जो है लेंस वस्तु के लेंस में किया जाता है, वस्तु लेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप 9 के अंदर। देखो भाई, 9 के अंदर आपको आंसर लिखना है कि एक से अधिक लेंसों का प्रयोग कमरे की रचना, ठीक है, किसकी रचना, कमरे की रचना, दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस में किया जाता है। ओके, फिर देखो यहाँ पर आपका 10वां है, यहाँ पर 10वां क्या कहता है कि इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है। बताओ भाई, इंद्रधनुष जो है सदैव किस दिशा के अंदर बनता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंद्रधनुष जो है सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। किस दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में जो है इंद्रधनुष जो है सदैव बनता है, ठीक है। फिर है आपका 11वां, यहाँ पर 11वां जो है आपका क्या कहता है कि दिए गए परिपथ चित्र संयोजन में 10 ओम प्रतिरोध से प्रभावित धारा I2 ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, I2 जो है आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, देखो I2 बराबर आपका है, एक मिनट रुकना, देखो भाई बता देता हूँ, ये आपका I है, एक मिनट रुको भाई, है ना, ढंग से लिखता हूँ। देखो ये आपका I हो गया, ठीक है, I2 बराबर आपका होता है V/R2, ठीक है, I2 बराबर बेटा R2 हो गया। तो फिर करेंगे अपन I2 बराबर हमें आपका है 12/10 है, ठीक है, कितना आएगा, 12/10 आएगा। तो I2 बराबर कितना है, 10 का भाग 12 में देंगे अपन, तो आपका हो जाएगा I2 बराबर कितना, आपका होता है 1.2 एम्पियर, ठीक है, 1.2 एम्पियर जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, दिए गए परिपथ चित्र संयोजन में 10 ओम प्रतिरोध से प्रभावित धारा I2 ज्ञात करना था आपको। तो देखो I2 बराबर V/R2, तो I2 बराबर 12/10 हो गया आपका, ठीक है। फिर I2 कितना आया आपका, 10 का भाग 12 में दिया, तो 1.2 एम्पियर आपका हो गया, ठीक है। तो चित्र दिया हुआ है नीचे, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको सोल्व करना है। फिर देखो अंतिम बचा है आपके पास में 12वां कि विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों में उपयोग होने वाले युक्तियों के नाम लिखिए। क्या करना है आपको, युक्तियों के नाम आपको बताने हैं। तो कौन कौन से युक्तियां हैं यहाँ पर, देखो विद्युत जनित्र ध्वनि विस्तारक यंत्र हो गया, ठीक है, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र, ऐसी ही युक्तियां है, ठीक है बच्चे। तो आज अपन जो है यहाँ तक ही सोल्व करेंगे। इसकी बाकी का जो मॉडल पेपर है ना, इसका बाकी जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा करवा दूंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर। तो बच्चे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको बताना है, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी करना है। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।